हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि जब हम व्रत रखते हैं तो क्या हम अपने मन और शरीर पर पूरा नियंत्रण रख पाते हैं, या फिर क्या व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम है, या कुछ और भी है जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, ये आपके अंदर छुपे हुए उस सच को उजागर करेगी जिसे जानकर शायद आप अपनी साधना करने का जो तरीका है उसे ही बदल देंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो हर सोमवार व्रत रखता है, पूरे नियमों के साथ पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो गलती है इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाना। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि व्रत का असली अर्थ क्या होता है। व्रत का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का असली मतलब है अपने मन को अनुशासन में लाना। व्रत एक साधना है, एक तप है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को अंदर से बदलते हो। जब आप व्रत करते हो तो आप सिर्फ भूख को नहीं रोकते, आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को भी नियंत्रित करते हो। दोस्तों, हमारा मन बहुत चालाक होता है। जब आप उसे एक चीज करने से रोकते हो तो वो दूसरी तरफ भागता है। अगर आपने भोजन छोड़ दिया तो मन क्या करेगा? वो आपको काम, क्रोध और इच्छाओं की तरफ धकेलेगा, और यही आपकी असली परीक्षा होती है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, और सवाल है कि क्या व्रत में संभोग करना सही है या गलत। दोस्तों, इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है नहीं करना चाहिए, लेकिन इस नहीं के पीछे बहुत गहरी वजह है। दोस्तों, जब आप व्रत करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। इसे योग में कहते हैं ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन संभोग करने से वही ऊर्जा नीचे की ओर बह जाती है, जिससे आपकी साधना कमजोर पड़ जाती है। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को हर साधना का आधार माना गया है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब संभोग करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को विकारों से मुक्त करना। अगर शरीर से आप दूर हैं लेकिन मन में वही विचार चल रहे हैं तो आपका व्रत अधूरा है। अब बात करते हैं दोस्तों विज्ञान की। जब आप व्रत करते हैं तो शरीर एक लो एनर्जी मोड में होता है। इस समय शरीर अपनी ऊर्जा को शुद्धिकरण और रिपेयर की प्रक्रिया में लगाता है, लेकिन संभोग करने से शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, जिससे शरीर और ज्यादा कमजोर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जहां नियम और भी कठोर होते हैं, जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, सावन का महीना या सावन का सोमवार। इन दिनों में संयम रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि अगर किसी ने व्रत में यह नियम तोड़ दिया तो क्या होगा? दोस्तों, भगवान सजा देने नहीं बैठे हैं, लेकिन इस प्रकार का कार्य करने से आपकी साधना का प्रभाव कम हो जाता है, आपका मन अशांत हो जाता है, आप वो अनुभव नहीं कर पाते जिसके लिए आपने व्रत रखा था। सच्चाई यह है दोस्तों कि व्रत भगवान के लिए नहीं, आपके लिए होता है। भगवान को आपके भूखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर जो परिवर्तन आता है वही असली फल है। दोस्तों, कभी ध्यान से महसूस करना, जब आप पूरे नियम से व्रत करते हो, यानी आपका मन शांत होता है, आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, वही असली प्रसाद है। दोस्तों, अगर आप सच में व्रत का लाभ लेना चाहते हैं
तो सिर्फ भोजन मत छोड़िए, अपनी बुरी आदतें छोड़िए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए और याद रखिए, व्रत एक दिन का नहीं, ये आपके जीवन को बदलने की एक प्रक्रिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि उस टॉपिक पर हम वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।